Hello student, welcome to all of you. Today we are going to see question answer of reading A. Soumi is expelled from school. इस लेसन को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है और समझ लिए कि इस लेसन में हमें बच्चों के एडोलेसेंस में किस तरह का बिहेवियर होता है, उनका स्वभाव क्या होता है, इस बारे में हमने जाना। तो आज हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट जो दिया हुआ है, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। मोस्टली ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ऑप्शन दिया रहता है और आपको वहाँ से चूज़ करना होगा तो विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डे बिफोर द पनिशमेंट वॉज गिवन बाय द हेडमास्टर स्वामीनाथन। मतलब जिस दिन हेडमास्टर उनको पनिशमेंट दिए थे उससे एक दिन पहले उसने क्या किया था। तो स्वामीनाथ ने क्या किया था? फर्स्ट ऑप्शन है वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल। सेकेंड है ब्रोक द पेन्स ऑफ द वेंटिलेशन। थर्ड लेफ्ट द स्कूल आफ्टर लंच आवर्स। हैड अ फाइट विथ फ्रेंड्स। तो क्या वो प्रेजेंट नहीं था जिसने उसने वेंटिलेशन को तोड़ा था? तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। तो यू विल टिक द ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, वो प्रेजेंट था और वो वेंटिलेशंस को तोड़ दिया था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर जिसको आप टिक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन। Now second question is Swaminathan was deaf to question that the headmaster was putting to him. This means that जब headmaster उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो ऐसा फील कर रहा था जैसे वो कुछ सुन नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है स्वामीनाथन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, स्वामीनाथन डिड नॉट हैव एन आंसर, उसके पास कोई आंसर नहीं था, वो अटेंशन नहीं दे रहा था। और थर्ड ये है स्वामीनाथन कुड नॉट हियर प्रॉपरली, वो अच्छे से ठीक से सुन नहीं सकता था। फोर्थ द हेडमास्टर्स क्वेश्चन वॉज नॉट क्लियर टू स्वामीनाथन, या स्वामीनाथन जो हेडमास्टर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे उससे समझ नहीं पा रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, स्वामीनाथन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, वो अटेंशन नहीं दे रहा था। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल। आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल स्वामीनाथन मटरेड दिस वर्ड्स बिकॉज। वो स्वामीनाथन मटरेड मतलब बड़बड़ाना, बड़बड़ाते हुए जब भागा, आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, मुझे तुम्हारी इस गंदे से स्कूल की परवाह नहीं है। वो क्यों कहा? द स्कूल वॉज अनटाइडी, स्कूल गंदा था करके इसने ऐसा कहा। सेकेंड है ही लव टू स्टे एट होम, कि उसे घर में रहना अच्छा लगता था। एंड थर्ड ऑप्शन इज ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाई हेडमास्टर, वो हेडमास्टर से अपमानित हो रहा था करके। एंड फोर्थ है ही हैड फाउंड अ बेटर स्कूल फॉर हिमसेल्फ, वो दूसरा कोई अच्छा स्कूल चूज कर सकता था। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, आप इसको थर्ड को टिक करेंगे। आंसर क्या आएगा? ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाई द हेडमास्टर, वो हेडमास्टर से अपमानित हुआ, इस वजह से वो क्या कह के गया? आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल। तो ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से बना सके। नाउ वी विल सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही इंटर्ड द क्लास। जब हेडमास्टर क्लास में इंटर करते हैं तो उनका मूड कैसा रहता है? सो आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द हेडमास्टर इंटर्ड द क्लास ही वॉज हैविंग अ स्लाइटली फ्लस्ड फेस एंड अ हार्ड ओमनियस लुक इन हिज आईज। वो बहुत ही गुस्सेल चेहरा लेकर वो क्लास में एंटर किए थे और वो काफ़ी गुस्से में थे। वो मतलब एक अशुभ चेहरा बोलते हैं जिससे कुछ अनहोनी होने वाली है, इस तरह का वो चेहरा लेकर बहुत ही गुस्से में वो क्लास के अंदर एंटर किए थे। तो इन दिस वे यू कैन राइट आंसर व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन। Second question is how did Swaminathan react to the question put by the headmaster। जब हेडमास्टर उनको क्वेश्चन पूछ रहे थे तो स्वामीनाथन का क्या रिएक्शन था, वो कैसे कर रहा था, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे स्वामीनाथन रिएक्टेड, यहाँ रिएक्ट है, आप रिएक्टेड लिखेंगे, रिएक्टेड एज डीफ टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर। वो बहरा बनने का कोशिश कर रहा था, ऐसा वो फील बता रहा था कि मैं सुन नहीं रहा हूँ।
मतलब अटेंशन नहीं दे रहा था जब सर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे स्वामीनाथन रिएक्टेड एज अ डीव टू द क्वेश्चंस पुट बाय द हेडमास्टर। इन दिस वे यू कैन राइट सेकंड आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वॉज द प्यून कॉल्ड, व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन। प्यून को, चपरासी को क्यों बुलाया गया और उसने स्वामीनाथन के बारे में क्या बताया। सो यू कैन राइट आंसर द प्यून वॉज कॉल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट स्वामीनाथन। प्यून को हेडमास्टर ने स्वामीनाथन के बारे में बताने के लिए उनको बुलाए थे। He told that Swaminathan had broken the window panes of the ventilators of headmaster room। और प्यून ने बताया कि स्वामीनाथन ही ने हेडमास्टर के रूम के विंडो का वेंटिलेशंस का पेन्स को तोड़ा था। ओके, सो इस तरह आप थर्ड आंसर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्यून वॉज कॉल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट स्वामीनाथन। He told that Swaminathan had broken the window panes of the ventilators of headmaster's room. Okay, so in this way you can write question answer. This is the 3 question answers of this lesson. आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें से मोस्टली इस लेसन से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सो यू विल रीड दिस क्वेश्चन आंसर इन योर होम, you will write also in your copy। ओके, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आपने रिक्वेस्ट किया था कि मैडम प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो आप सेंड कीजिए करके। ओके, सो दिस इज़ योर रिक्वेस्टिंग वीडियो। आप अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू।